blessings for all nations. बात होगी जी। दूसरा सलातीन सेकंड किंग्स उसका 18वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ा जाएगा। 18वां बाब 13वीं आयत से लेकर 17 आयत तक गौर से सुनिएगा। आज का मज़मून है असूरी कौम और हिजकिया बादशाह। असूरी कौम और हिजकिया बादशाह, ये तारीख़ की किताबों में से है, पुराने अहदनामे में से है। असूरी कौम और हिजकिया बादशाह, यहाँ पर खुदावंद के कलाम अक़दस में कुछ यूँ मरकूम है। और हिजकिया बादशाह के 14वें बरस शाह असूर सखीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह यहूदा हिजकिया ने शाह असूर को लकीस में कहलावा भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। जो कुछ मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाह असूर ने 300 किंतार चांदी, 30 किंतार सोना शाह यहूदा हिजकिया के जिम्मा लगाया। और हिजकिया ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। सभी ने गौर से सुना है जी। इस वाक़या को याद रखिएगा, इसी में से बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ये आयात जो हैं इसकी तरफ तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम जान लें कि असूरी कौम और हिजकिया बादशाह का किरदार क्या था, ये क्यों इनको चुना गया और ये क्या वजह है कि इनके दरमियान में जो बातें हुई ये किस तरह और कैसे हमारे लिए जो है वो बाइसे बरकत है और सीखने वाली है। असूरी कौम जो थी ये एक मखलूत कौम थी। असूरी कौम एक मखलूत कौम थी। मखलूत का मतलब को जानते हैं जी? गलत मलत जिसको हम कहते हैं, इसके इनमें लुगत में कहते हैं गलत मलत। ठीक है, जैसे उर्दू में हमने कहा जी गलत मलत, वैसे है भी उर्दू का लफ्ज़, लेकिन जो बात है यहाँ पर जो भाई वसीम ने कही कि जो रली मिली कौम जो है, ठीक है, जिसकी हम कह सकते हैं कि किसी की नस्ल बाकायदगी किसी के साथ नहीं चली। वो किस तरह कि असूरी कौम जो थी वो बाबली, सामी और हूरियों की मखलूत नस्ल थी। यानी ये 3 कौमें जो थी इनमें से जो गलत मलत जो नस्लें हो चुकी थी, हो सकता है उन्होंने आपस में शादियां की हो या गलत तरीके से शादियां जो सरंजाम हुई हो, या कोई भी जिस तरह यानी खुदा ने ठहराया था वैसे जो है वो शादियां नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एक मखलूत नस्ल जो है वो पैदा हुई और उसका नाम जो था वो असूरी थे। असूर से वो ताल्लुक़ रखते थे और ये बड़ी एक जंगजू और ममारों और सियासतदानों और हुनरमंदों का गढ़ था। असूरी जो थे, जो लोग थे, वो बड़े हुनरमंद थे। इसके बैकग्राउंड में भी नहीं जाना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बैकग्राउंड में इसके मौजूद हैं। और ये ऐसा एक शहर था जो दरिया दजला के साथ चलता था। दरिया दजला का पता है आपको? दरिया दजला पैदाइश की किताब में उसके जो चौगिर्द था ये जो थे वो फैले हुए थे। अब ये जो फैले हुए थे इनके जो देवी देवता थे, हर एक शहर का एक महाफिज देवता होता था। ये इस कदर बुत प्रस्त थे, ये मखलूत नस्ल थे और किसी से बाकायदा नस्ली तौर पर जो था वो ताल्लुक़ नहीं रखते थे। ये हर एक इनके शहर में एक महाफिज जो था वो बुत होता था, देवता होता था, जो उस शहर की क्या करता था, हिफाजत करता था।
और हिफाजत के तौर पर हर एक शहर में उनके मंदिर मौजूद थे। और ख़ासकर उनमें बड़े देवताओं में दो देवता ऐसे बड़े थे, एक देवी थी और एक देवता था एक तरात, जिसको अश्तार भी कहा जाता है। इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको और ज़्यादा अल्फाज मिले हैं। मैंने पहले बताया था कि हर एक बुत परस्ती का ओरिजिन जो है, इसकी बुनियाद जो है वो बाबल का बुर्ज है, वो बाबल का शहर है। वो किस लिहाज से है, मैंने बाबल के शहर के बारे में बहुत सारी ऐसी तरीकी बातें बताई हैं, लेकिन मैं कल जब स्टडी कर रहा था तो बाबल में और भी बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं, जिसमें बाकायदगी तौर पर ये जो तमाम हम बुत देखते हैं, ये तमाम जो मैंने पहले बताया था कि तमाम देवी देवता और तमाम मज़ाहिब के अकायद में इस तरह के देवी देवता देखते हैं, ये सारे के सारे उधर से निकले हुए हैं, ये वही ओरिजिन है। और ये जो अश्तार है ये नमरूद की बीवी थी, इस चीज़ को याद रखें, ये नमरूद की बीवी थी। और मैंने एक मरतबा नहीं बताया इसको, बार बार मैं इसलिए आपको याद करवाता हूँ, मैंने बड़ी मरतबा ये बताया हुआ, ग्रीक मिथोलॉजी पर बताया हुआ है। उसमें अस्तरात, आप तारीख की किताबों को पढ़ के देखें तो इसराइल भी जो थी वो अस्तरात की जो थी वो क्या करती थी, प्रस्तिश किया करती थी। उसके लिए रोटियां बनाते थे, जिक्र है यहाँ पर कि रोटियां बनाते, अपने बच्चों को पेश करते, और अभी यहाँ तक के कुंवारी औरतों को भी पेश किया जाता था। अस्तरात का जो था वो एक गेट जो था वो बाबल में हमें मिलता है। मैंने फिर मैंने बताया कि भाई अस्तरात का जो हर तरह की जो बुत परस्ती उसका ओरिजिन आपको बाबल में मिलेगा। अस्तरात उसका मतलब है आसमान की मलका। क्या जिक्र है जी? आसमान की, कुछ याद है? अस्तरात का मतलब है आसमान की मलका, और ये एक बड़ी देवी थी, और ये देवी जंग की देवी थी, मोहब्बत की देवी थी, और हर तरह की फहाशियत की ये जो देवी थी। यानी वो कैसे, दूसरा देवता था, मैं इसको बताऊंगा। दूसरा देवता था मरदूक, जिसका और नाम भी था बैल। और बैल के बारे में आप अगर पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि एक बछड़ा बनाया गया था, इसराइल ने बनाया था। मैंने वहां पर भी ये बताया था, ये बाल खुदा है। ये क्या है? बाल खुदा है, जो उस वक्त बच्चों की जो थी वो बलि लिया करता था, बच्चों की जो कुर्बानियां लिया करता था। और लिखा है कि वो उनकी मुख्तलिफ तरीके से उनकी क्या होती थी, परस्तिश होती थी। और जैसे मैंने पहले बताया, कुंवारी औरतों को भी वहाँ पर, लड़कियों को भी वहाँ पर भेजा जाता, वहाँ पर के ऊपर खून के जरिया से उनको क्या किया जाता, उनको नहलाया भी जाता। और तमाम लिहाज से वहाँ पर जो है मॉन्क्स कह सकते हैं हम, जो बिल्कुल अपने आप को जो सेपरेट किए हुए थे दुनिया से सेपरेट करके, और वहाँ पर वो ऑल टाइम वहाँ पर रहते थे, इस देवी के मंदिर में ऑल टाइम रहते, वो शादी नहीं करते थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से उनकी क्या होती थी, पूजा और परस्तिश की जाती थी। बहुत सारे देवी देवता वहाँ पर मौजूद थे। इसका मतलब है कि असूरी कौम जो थी एक बुत परस्त कौम थी, और नहायत गुनाह में गिरी हुई कौम थी। इस कदर गिरी हुई कौम कि उसको ना तो खुदा का पता था, ना खुदा की तालीम का पता था। 16 के करीब तकरीबन जो है, 16 के करीब, कमूसल किताब को आप पढ़कर देखें तो 16 के करीब तकरीबन इसराइल के ऊपर असूरियों ने हुकूमत की है। 16 के करीब बादशाह थे, उन्होंने इनको असीर किया। असीर करने के बाद उनके ऊपर खैराज जो था वो आयद कर दिया। खैराज समझते हैं क्या? कि डर और खौफ और अधीन होने या गुलाम होने की वजह से जहां पर क्या है उनके ऊपर जो बातें ठहरा दी जाती, जैसे लिखा है हमने आयत में पढ़ा कि क्या था जी, चांदी और सोना और तमाम तरह की जो उसने उसके सर पर डाला। उसने हिजकिय्याह ने कहा कि मेरे सर पर जो तू डालेगा मैं क्या करूंगा, वैसा ही करूंगा। जी, तकरीबन 16 के करीब बादशाह हुए जिन्होंने इसराइल के ऊपर हुकूमत सोची या करनी चाहिए। अब जो है क्या होता है कि हम जब इस तमाम बात को जान गए कि उन्होंने खैराज जो है इसराइल पर आयद किया, क्योंकि असूरी बादशाह जो थे वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो यरूशलेम में, इसराइल में और तमाम ऐसे छोटे शहरों पर दावा बोलते, और दावा बोलने के साथ साथ उनको असीर करते, और असीर करने के
बाद जो है उनके ऊपर खिराज आयद कर देते, और इसी खिराज पर जो है यहाँ पर वो आयत पढ़ी गई कि उसने क्या किया कि उसके डर और खौफ में रहते हुए उसने क्या किया जी कि जो तू मुझे कहेगा मैं वो ही करूँगा। अब हिजकिय्याह के बारे में हम जान लें। हिजकिय्याह बादशाह एक खुदा परस्त इंसान था। हिजकिय्याह बादशाह एक रास्तबाज इंसान था। आप 18वें बाब इसी बाब की पहली आयत से लेकर 6 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि और शाह इसराइल होशिया बिन एला के 3रे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखिज का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी, और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में क्या था, भला था। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ज़्यादा थोड़ा सा और तफसील में जाए तो लिखा है कि ऐसा बादशाह जो था वो यहूदा में पहले नहीं हुआ था। ऐसा रास्तबाज बादशाह थे। पहले बादशाहों ने क्या किया, जैसे जैसे बादशाह जो होते गए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊंचे मकामात बनाए। उन्होंने इन्हीं देवताओं को, ये याद रखिएगा, जो असूरियों के देवता थे, जो दूसरी कौमों के देवता थे, वहाँ पर उन्हीं देवताओं को लेकर, क्योंकि उनके अधीन थे, उनके अंडर थे, उनके असीर थे, तो ऊंचे मकाम बनाकर दरख्तों के नीचे उनकी मज़बा गाय बनाकर उनके ऊपर कुर्बानियाँ जो है वो चढ़ाई जाती थी। वो उनके आगे जो थे वो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, और यहाँ तक कि आग के ऊपर अपने बच्चों को भी चलाते थे। क्या करते थे जी, आग के ऊपर आपने देखा होगा कोयला जो है पूरी ज़मीन पर जितना उसको करना होता है, कोयले रखते और ऊपर से क्या करते थे, बच्चों को गुजारते थे, बच्चों को जो है उनको कुर्बानी के लिहाज से, और यहाँ तक कि उनकी बलि भी दी जाती थी। तो यहाँ पर इसराइल ने फिर यहाँ पर लिखा है उसने ऊंचे मकामों को दूर किया। क्या किया जी, ऊंचे मकामों को दूर कर दिया, और सतूनों को तोड़ा, और यसीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया। ये पीतल का सांप के बारे में पता है आपको? कौन जानता है? क्या है इसका वाकया, क्या है वो, क्या बात थी वहां पर? इसराइल ने क्या किया कि इसराइल हमेशा वो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते रहे। उनको चीज़ मिल भी जाते तो फिर भी क्या करते, वो खुदा के सामने बुड़बुड़ाते, मूसा को बुरा भला कहते, और वो कहते कि तू हमें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है, तू हम पर जुल्म करता है, हम तो इससे अच्छे मिस्र में ही थे। वहाँ पर हम क्या खाते थे, मच्छियाँ खाने से, गोश्त खाते थे, खीरे खाते थे, हमें तो बहुत कुछ भी चीज़ें मिलती थी। साडा भी कुछ ज़हन इस तरह नहीं होता, सारा कुछ हमें वहाँ पर बड़ा अच्छा मिलता था। सानू जिथे चज दी मिले ना असी उत्थे लट्टू हो जाते हैं। तो क्या उनका जनाब ज़हन यही था, मैं कोड़े खाने सा या जो भी हुंदा सी, लेकिन सानू लभदा ते खाण नूं सी ना, भरपेट खाते थे हम। फिर वहाँ पर सांप आए, और सांपों ने उनको क्या किया जी, काटा, और जब डसना शुरू किया तो उन्होंने कहा है मूसा असी गुनाह किया, हमने खुदा का और तेरा गुनाह किया है, तो खुदा से दरख्वास्त कर तो क्या हो, ये आफत हमसे टल जाए। जब आफत जो है वो टलने के लिए खुदावंद का बंदा मूसा जाता है, वो कहता है खुदावंद इन्हां दी जान चढ़ा, ठीक है जिस तरह मर्जी है, ये गुनाहगार है, लेकिन तू अपने नाम को क्यों खराब करता है कि तेरे नाम को लोग ये कहें कि तूने इनको मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया, कौमें ये कहना शुरू कर दे। तो खुदावंद ने कहा ठीक है, एक पीतल का सांप बना और उसको बलि पर, तो फिर क्या होगा, जो कोई उस पर नज़र करेगा वो क्या कह पाएगा जी, शिफा पाएगा, वो बच जाएगा, उसका छुटकारा हो जाएगा। और उसके साथ ही क्या है कि यहाँ पर लिखा है पीतल का, फिर असी की करने हैं, सानू कोई भी राह लभ जाए ना तो असी उन्होंने परस्तिश बना लेने। पित्तल दे सप नूं ते किसी होर काम लई खुदा ने कहा सी, लेकिन असी की कर लिया, उन्होंने परस्तिश बना ली। फिर क्या होता है, चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे।
और उसने उसका नाम नहेशतान रखा, और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ। क्या ना हुआ जी? यानी इसका मतलब है कि वो रास्तवाद शख्स था, उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का कलाम था, वो भला शख्स था। उसने ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी में से भी अपनी ज़िंदगी को भी नमूना बनाया, खुदावंद के कलाम पर चलता रहा, और लोग जो उसके अधीन थे, लोग जो उसकी रया थे, लोग जो उसके अंडर थे, बादशाहत में थे, उनके दरमियान में से भी तमाम चीज़ें निकाली उसने। इस कदर वो खुदावंद से प्यार करता था, इस कदर वो खुदावंद पर क्या लिखा है, तवक्कल करता था। इस बात को अब समझिएगा। दो चीज़ें मैंने बयान की हैं, असूरी कौम और हिजकिय्याह बादशाह। अब इस चीज़ को याद रखिएगा कि आज हम किस कैटेगरी में हैं। आज हमारे अंदर और हमारे माशरे में और हमारी ज़िंदगी किसकी मानद है? क्या हम असूरी कौम की तरह हैं या हिजकिय्याह बादशाह की तरह हैं? असूरी कौम में जिस तरह तमाम शहरों के मुहाफ़िज़ देवता और अपनी मर्ज़ी के देवता लोगों ने रखे थे, आज हमारी ज़िंदगियों में भी अपनी मर्ज़ी के देवता मौजूद हैं। जिस किसी जगह पर हमें पनाह महसूस होती है, जिस किसी जगह पर हमें सुकून मिलता है, दिली तौर पर सुकून मिलता है, माइंडली स्ट्रेस जो है वो दूर होता है, हम उस जगह पर जाकर बैठना शुरू कर देते हैं। हम खुदा को मद्देनज़र नहीं रखते, हम कलामे अक़दस को मद्देनज़र नहीं रखते। थोड़ा सा कलामे मुक़द्दस सख्त होता है, अगर थोड़ा सा कलामे मुक़द्दस सख्त होता है, कई मरतबा मुझे घर से कभी कभार कहा जाता है कभी इतने मुश्किल थे सख्त मैसेज ना दिया करो, इतने मुश्किल और सख्त, मैं तो आने कुछ नहीं किया, चुप हो गए। इतनी मुश्किल और सख्त मैसेज जो है वो ना दिया करें, कभी कदार बिच नरम गज़ा भी दे दिया करें। देखें खुदावंद का कलामे अक़दस क्या है, हथौड़े की मानद है। क्या जी? हथौड़े की मानद। तो यहाँ पर क्या है, खुदावंद का कलाम हथौड़े की मानद है। तो जब सख्त थोड़ा सा कलाम होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी कानों की खुजली के बायस हम ऐसी जगह ढूंढना शुरू करते हैं, हम ऐसे माबूद की छत्र छाया में जाने की कोशिश करते हैं जो हमारी हिफाजत भी करता है, और सानू ये भी नहीं पता होता खुदा तो भी हिफाजत कर रहा होता है, खुदा तो भी लुका के बैठा होता है। हम ऐसी जगह चुन लेते हैं जहां पर खुदा की रसाई नहीं है, जहां पर खुदा की माबूदियत ही नहीं है, जहां पर हम खुदा के आबद नहीं बनते। वो माबूद है, हम आबद है, हम वहां पर बन ही नहीं सकते। जैसे असूरियों ने अपने अंदर जो है वो तमाम तरह के देवता रखे हुए थे, हुनर बहुत होना चाहिए है ना। यहाँ पर कहते जी वो हुनर ममारों और क्या है जी, जंगजू थे, और क्या थे, सियासतदान। चारे चीज़ें बड़ियाँ ख़तरनाक ने, चारे चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। हुनर भी मौजूद था लेकिन खुदा से दूर थे, सियासतदान भी थे लेकिन खुदा से दूर थे, साइंसदान भी होंगे लेकिन खुदा से दूर थे, और फिर क्या है कि जंगजू भी थे लेकिन खुदा से दूर थे, फिर मुमार भी थे, एक चीज़ को बिल्ड करने वाले भी थे। यानी उनके जहन जो थे वो एक म्यारी जहन थे, जो एक चीज़ को बिल्ड कर सकते, जो एक नुक्ते से शुरू करके बिल्डिंग तक पहुंच सकते। इस कदर जो थे काबिल इश्खास थे, लेकिन खुदा से दूर थे और बुत परस्त थे। हुनर होना कोई बड़ी गल नहीं है, जंगजू होना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी लड़ाई असी 10 बंदियां साम सकने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ममार होना कोई बड़ी बात नहीं है कि जी हम किसी को बिल्ट कर सकते हैं। फिर चौथी बात, एक कोई बड़ी गल नहीं, सियासतदान साइंसदान होना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जब तक आपके खुदा साथ नहीं है तब तक आपका ना तो हुनर है, ना सियासत है, ना आपके लिए कोई भी मियारी चीज़ है। खुदा ही है जो हमें इस काबिल बनाता है, अपने ऊपर कोई फ़ख्र नहीं है। हम जब इस तरह की बातें सोचते हैं तो हम असूरी कौम की तरह हो जाते हैं, और असूरी कौम कोई अच्छी कौम नहीं है। ये आप कभी ना सोचे कि ये चीज़ें उनमें मौजूद थी तो वो बड़े अच्छे थे, यानी बड़े बिल्ड हो। कभी कभार हम देखते हैं ना, यार ये देखो गड्डी बड़ी सोनी थी, कभी देखा, कभी सुना है आपने, कभी आपने जाना है कि ये गाड़ी इसने ली किस तरह। आप उसके किरदार पर गौर करें। गाड़ी पर गौर करने से पहले आप उसके किरदार, उसके गफ्तार और उसके कामों पर गौर करें, उसके चाल चलन पर गौर करें। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई आप इस चीज़ को ना देखें, सुनी सुनाई गालते यकीन ना करो, देखी हुई गालते यकीन ना करो। एक इंग्लिश की पोएम है, कोई जानते नहीं, पढ़ा लिखा बच्चा। ऑल ग्लिटर्स क्या है जी? ऊंची बोलो। आर नाच चमकदियां चीज़ां, सुनहरी चीज़ां जड़ियां होंदियां ने वो कदी दिसन च जड़ियां सुनहरी होंदियां ने वो सोना नहीं होता। हर चीज़ देखी पर भी यकीन ना करें। अगर उनके पास इतनी चीज़ें हैं तो बुतपरस्त हैं, इतनी चीज़ें उनके पास है लेकिन है तो खुदा से दूर है। उनके अंदर खुदा की बात नहीं है। चाहे कितने भी उन्होंने मुल्क फतह कर लिए हैं, कितने भी शहर फतह कर लिए हैं, कितनी भी उनके पास आलात मौजूद क्यों नहीं है, जंगजू क्यों नहीं है, कितना भी हुनर उनके पास मौजूद नहीं, लेकिन जब तक उसके अंदर खुदा नहीं है, जिस उस शहर में खुदा नहीं है, तब तक आपकी ज़ाहरी और बातनी चीज़ें सभी की सभी धरी पड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, असूरी कौम की तरह हमारे अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए। फिर हम खुदा के लोग नहीं कहलाएंगे, फिर हम रास्तबाज लोग नहीं कहलाएंगे। आगे जो बात है, हम हिजकिय्याह बादशाह के बारे में देखते हैं। हिजकिय्याह बादशाह बेशक जो है वो खुदा परस्त बंदा है, बेशक उसने अपने आप को भी बेहतर किया और लोगों की रहनुमाई भी की, लोगों के दरमियान में से तमाम चीज़ें वो निकाली। लेकिन क्या होता है कि एक जगह ऐसी आती है कि वो तमाम बातें सुन रहा होता है। क्या बातें सुन रहा होता है? फतुहात सुन रहा होता है जी कि असूरियों ने फलां को फतह कर लिया, सामरियों को फतह कर लिया, मिस्रियों को फतह कर लिया, यरूशलेम में फलां फलां जगह पर इसराइल को फतह कर लिया, इसराइल में रहते हुए बाकी शहरों को फतह कर लिया। फिर उसके नज़दीक जब आते हैं तो वो क्या हो जाता है? सहम जाता है। क्या होता है जी? फिर क्या कहता है? सखीरब जो लकीस में था, बादशाह को पैगाम भेजता है कि तू जो मुझे मेरे सर लगाएगा, मुझसे लौट जा, मेरे सर तू जो लगाएगा मैं वो ही करूँगा। और यहाँ तक कि उसने सोना और चांदी भी जितने जितने किंतार जो है 30 या उससे 300, और यहाँ तक के हैकल के दरवाज़ों और हैकल की चीज़ों में से भी चांदी और सोना लेकर उनको दे दिया ताकि उसका खिराज क्या है? पूरा हो जाए। हम कभी कभार खुदा की खिदमत करते हुए, हम खुदा के लोग होते हुए, खुदा के साथ चलते हुए, खुदा की रास्तबाजी में कायम रहते हुए, लोगों को भी अच्छे मशवरे देते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हुए, कलामे अक़दस को फैलाते हुए कभी कभार शैतान की फतूहात से डर जाते हैं। कभी कभार शैतान के उन महरक़ात से डर जाते हैं। वो क्या होता है? वो जी फलां बंदे का ऐ काम हो गया, शैतान ने फलां काम कर दिया, शैतान ने फलां काम कर दिया, तो क्या हो गया जी? वो जी उस फतूहात से हम डर कर जो है वो अपने ईमान को कमज़ोर कर बैठते हैं। उस लाइन पर चलते हुए अगर किसी के बारे में कोई देखते हैं तो आप ये तो देखें कि उसके पास तो खुदा नहीं था, आपके पास तो खुदा है। आपकी ज़िंदगी में तो खुदा है। आपके घरों में बाइबल मुकद्दस नहीं है जी? है जी? किस किस के घर में है? उच्चा हाथ खड़ा कर। मैं बड़ी बारी क्या उच्चा हाथ खड़ा? वेरी गुड। तो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया खैर हो गए, ये मतलब कि उन्होंने घर बाइबल मुकद्दस नहीं है ना? है जी?
तो फिर भी हम डर क्यों जाते हैं? हालात से डर क्यों जाते हैं? नेरे तो डर जाने से। कोई इस तरह की बात किसी के घर में हो जाए तो फिर क्या होता है? बड़ी माजरत ना ख्याल लगा, कभी कभार क्या होता है, उधर फौतगी हुई तो नहीं जाना, उधर कुड़ी नूं यह मसला आया तू नहीं जाना, फलां घर ऐदां होया तू नहीं जाना, ਉਹਦਾ पुत्र फौत होया या बेटी फौत होई तू नहीं जाना, तेरे हजे हजे बेटा होया। चौखटां दे उत्ते पत्ते ला लो, गंढे टांग लो, थोम टांग लो, बूटियां टांग लो, गुट्टां दे धागे बांध लो, ऐना दे धागे बांध लो, 23 जबूर बांध लो, 91 जबूर बांध लो। बाइबल मुकद्दस आपके घर में मौजूद है तो हमारे ईमान किधर गए हैं? तो साढ़े विच ते असूरी कौम च की फ़र्क है? अपनी मन मर्जी के हिफाजत के लिए चौखटों के ऊपर पत्तों का देवता लगाया हुआ है, प्याज का देवता लगाया हुआ है। देवता ही हो गया ना जब हम उसको, प्याज को इस कदर अहमियत दे रहे हैं, थोम नूं इन्नी अहमियत देती, वो थोम वाला बादशाह बन गया जनाब, वो देवता बन गया। तो जिंदा खुदा कहाँ है? इनू कदी असीं खोल के नहीं देखा। ओ भाई, आपके घर में कोई परेशानी है, आपके जहन में इस तरह की बात है, बाइबल मुकद्दस को पकड़ें, उसको खोलें, पढ़ें, आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और कहें, खुदावंद खुदा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, हाँ मौत की साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। यशुआ की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत है, उसको आप अगर पढ़ के देखें तो कैसी हौसला जो है वो हमारे लिए ये बात लिखी हुई है। पहला बाब है और यहाँ पर लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल न हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ है। तो जब खुदावंद खुदा हमसे वादा करता है तो हम क्यों इस तरह की बातें सोचते और डरते हैं? फिर हम अपनी मर्जी के देवता जो हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। 34वां ज़बूर जो है उसकी 7वीं आयत, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। तो फिर क्या है? अगर खुदावंद मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ की हैरत है? किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा है, लेकिन मेरा तवक्कल खुदावंद की ज़ात है, जिंदा खुदा के ऊपर हमारा भरोसा है। तो फिर क्यों ये प्याज, ये थोम, ये धागे, ये पता नहीं जी उस घर नहीं जाना तो वो घर सोग वाला है, वो घर फलां है, जो दिन रख लेने ने तो तावी जनाब नहीं सफ़र करना। वो भाई जोड़िया किन्ने है? किसकी पनाह में आप है? किसकी? सानू मौत दी नहीं रत्ती परवाह कदी, उदों तो छाड़ देंगे। तब क्या होता है? तो क्या हुआ? उसने क्या किया? उन्होंने क्या जी, बड़ी फतूहात है जी, मैं डर गया। तो हम जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो फिर हम शैतान को क्या देते हैं? हौसला देते हैं, कहते हैं भी शैतान तेरे को मैं डर गया। असी उंज नहीं कहते, मूँह तेरे कहने नहीं, असी ना मूँह नहीं कहना। कभी कदार साढ़े हरकत दस देंदियां ने कि गां तो मैनू कोई गल ना करे। वो एक बंदे ने बात कही थी, कहते जिसने छोड़ना होता है ना वो कहता नहीं, वो दूरियां बढ़ाना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? कभी मुंह नक मुंह इधर कर लिया,
जिवें वो मैं एक मिसाल देना, उन्हें घर च जाओ ना कि अगर मेहमान नूं नसाउणा होवे ना तो अंदर वड़ के दोवें मियाँ बीवी ना भांडे सुट्टना शुरू कर देंदे, थड़ सुट्टना इधर नूं, ये वो। उन्हें कहना यार चलिए ना, घर च लड़ाई शुरू हो गई, इन्हां घर तो कख कोई नहीं, ते नालों नाल वेखी जाना चा गया कि नहीं गया। तो हम इस तरह की कुछ हरकत करते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर हम क्यों इस तरह के काम करते हैं? खुदावंद ताला की ज़ात हमें कहती है कि मैं तेरी पनाह हूँ, मैं तेरा गढ़ हूँ, मैं तेरी ताकत हूँ, मैं तेरी सिपर हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ। तू मुझ में आकर पना ले। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती, मैं अपने बच्चों को भी परों के नीचे छुपाता। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें इस बात में हौसला देता है। लेकिन अगर हम अपने कामों को इस तरह जारी रखेंगे तो फिर हम खुदावंद के रास्तबाज लोग नहीं हैं। रास्तबाजों में इस तरह की बातें नहीं होती। मैंने बताया था कि मैं जब एंजल आने वाली थी, बड़ी बेटी, तो लोग कई कि कहते ने ओए चांद ग्रहण लग गया। क्या लग गया जी? चांद ग्रहण लगा हुआ है। खासकर वो भैन जड़ियाँ ने ना कराची तक फोन पहुँचे होंगे, हैलो तेनू पता लगा चंद ग्रहण ही अज, ते बमी ना ते अपने बंदे ने भी कहीं छुरी ना को काम ना करे। छुरी भी देवता बनी है, चंद भी देवता बने। चांद तो वैसे भी देवता बना ही हुआ है, बहुत सारे मज़ाहिब में भी है। ठीक है, क्या है जी, कई भी देवता बने हैं, कई भी नहीं छेड़ना, बहना भी नहीं है भाई। सारी रात जे चंद ते ग्रहण होवे तो फिर फिरदे रहो सारी रात, तो ओदी वजह तो भावें वो अगली दी तबीयत खराब हो जाए, अगले दिन हस्पताल। तो क्या वजह है? क्या हमारा ईमान इस पे नहीं है? क्या खुदा पे ईमान नहीं है? तो मुझे पता क्या कहते हो, भाई साहब तुसी विजड़ते फिरन दे, इधर चंद ग्रहण लगा, बुआ जी उधर जनाब घर ने। मैं क्या हूँ, मैं दसो की करा? मैं मोटरसाइकिल चला रहा, मोटरसाइकिल के पिछे बैठा ना विजिट सा। मैं कहा यार इहदे नाल की होएगा, मेरा जो आने वाला बच्चा है वो विजिट ही करता रहेगा, की होएगा? कोई इफेक्ट की बात करें ना, नहीं नहीं वो फलाने दे जड़ा सी ना, यही बात है ना। हिजकिया ने क्या सुना था? हिजकिया ने देखा भाई ये तो फतवात करता आ रहा है, असूरी जो है वो हैवी होते आ रहे हैं। तो क्या होता है, उसने कहा जी ठीक है भाई, इस तो पहले के मेरे तक आए, पहले वो बड़ा ईमान में मजबूत था, उसने अपने अंदर से भी तमाम चीज़ें निकला दी। तो क्या हुआ है, मुनहरफ था, वहाँ पर लिखा मुनहरफ हो गया असूरियों से। लेकिन क्या हुआ है, जब वो पास आ गया तो उसने कहा वही यार है तो कोल आ गया, यार मैनू दस, तू चले जा, तू जा, मुझे मेरे सर पर जो तू लगाएगा वो मैं करूँगा। तो इसी तरह क्या है, भाई साहब फलाने दे ना होने वाले सी, ते उन्हें चंद ग्रहण से, ते चंद ग्रहण च ना वो पानी लाउन दिया ही, टप्पे लाउन दिया की लाउन दिया सी, पानी दे नाल कई दे नाल की लगदा जी, टप्पे लगाई देने ना पानी लाने ली। और जेड़े भाई पानी लाउंदे हाथ खड़ा करो हद अंकल जी और भाई यूसुफ, क्या करना पड़ता है? पंजाबी च भाई यूसुफ कह रहे मिट्टी पट के ना तो एक साइड से करके तो फिर टप्पा लगाना पड़ता है ना, यानी पूरा का पूरा टक लगाना पड़ता है। तो इस तरह टक लगाते हैं। वो कहते जो उन्हें टक लाया ना तो जो कुड़ी हो या मुंडा है वो इतने टक लगाओ। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह आप सोचेंगे, जिस तरह आप डर अपने अंदर रखेंगे, शैतान वैसा ही कर दिखाएगा, क्योंकि आप उसको रास्ता दे रहे हैं, आप उसको वेलकम कह रहे हैं। और जब आप उसको वेलकम कहेंगे वो तो पहलों ही तैयार है। और जिमें कहते ना मूँह नूं लाई ते सिर नूं आई, उन्होंने उंगली फड़ाओ पूरी बाँह फड़ता है। आप जिस तरह मर्जी कर लें वो आपको वैसा ही करके दिखाएगा। आप डरेंगे किसी से, वो आपको डराएगा, वो आपको क्या करेगा, डराएगा। तो यहाँ पर भी कैसा हुआ है, उसने जब देखा वो डर गया, उसने कहा जी जो तू मुझे मेरे सर पर लगाएगा। कभी कदार असी भी अपने सिर दे उत्ते ना बड़ियां चीज़ां रख लेने आ, ते इथों तिकर यहाँ तक कि हम खुदावंद के घर को भी उसके सामने हेच रख देते हैं।
उसने क्या किया हिजकिय्याह ने? खुदा दे घर दे विचों भी चांदी काट, खुदा के घर में से सोना निकाल और फिर उसको असूरियों को दे दिया जो बुत परस्त है। खुदा के बंदो, आपके पास खुदा जिंदा खुदा है और जिंदा कलाम है। आप खुदावंद के कलामे अक़दस को पढ़ के देखें, वहां पर लिखा है कि पस खुदा कहता है कि पस खुदा के क्या हो जाओ, ताबिया हो जाओ और उसके सामना करो, उसका मुकाबला करो, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आप यस्सु का नाम लेकर उसको झिड़के, उसकी जरूरत नहीं है कि आपके घर में और आप अपनी जिंदगी में खड़ा रह जाए। आपके पास कुल कायनात के खुदा का, जिसके सामने कोई हस्ती जो है, हर हस्ती पमाल है। शैतान क्या चीज है, क्या उसकी चाल है, वो नहीं ठहर सकता। आपके पास जिंदा खुदा का कलाम है मेरे अजीजों, आपके पास जिंदा खुदा खुद मौजूद है। उसने कहा जब तू मुझे पुकारे मैं तेरे साथ हूँ। हमने अभी पढ़ा है कि जो खुदावन से डरते हैं उनके चारों तरफ क्या रहता है, खुदावन का फरिश्ता खैमाजन होता है। तो फिर भी आप क्या कहते हैं, और डरू डरू ते मरू मरू, नहीं, ऐसे नहीं है। आप किसी से न डरे, अपनी रास्तबाजी पर कायम रहें। जैसा आप चल रहे हैं वैसा आप चलते रहें। लेकिन अगर हमारे अंदर असूरियों जैसे देवी देवता हैं, जिनको हमने छोटी छोटी चीज़ को देवता बनाकर अपने अंदर रखा हुआ है, हम ऐसी जगहों को ढूंढते जिथे सानू खुदा को भी पनाह मिल जाती है। हमने अपने दिल के सुकून और कानों की खुजली के बायस और मनपसंद देवता रखे हुए हैं। मेरे अजीजों, आज खुदावंद का कलाम ये कहता है, अगर हम इस तरह की बातें अपने अंदर रखते हैं तो फिर हम असूरियों की मानद बुत परस्त हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप रास्तबाजी से चल रहे हैं तो आपकी रास्तबाजी के साथ साथ दूसरों का भी भला होना चाहिए। दूसरों में भी आपकी नेक नामी क्या हो, मशहूर हो, आपकी नेक नामी खुदा के हजूर भी कबूल हो। इसलिए आपको चाहिए कि जब हम रास्तबाजी के रास्ते पर चल निकले हैं तो फिर असूरियों की तरह अपने अंदर से ये तमाम देवता निकाल दें। अगर हिजकिय्याह की तरह अपने अंदर डर खौफ जो है भर लेते हैं तो फिर भी अपने अंदर से ये डर खौफ निकाल दें। क्योंकि जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं, आखिरी आयत 12वीं आयत हम इसको देखेंगे जी, 12वीं आयत ही है, लिखा है इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों को जिनका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने दिया था, अदूल किया और ना उनको सुना ना उन पर अमल किया। ये तमाम की तमाम गुलामी और तमाम की तमाम उनके ऊपर दुख और परेशानी और खैराज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था, सबसे बड़ी बात कि गुलामी में इस वजह से थे कि उन्होंने हर वो बात जो खुदावंद खुदा ने कही थी मूसा के मार्फत, उन्होंने उसका अदूल किया और उसको ना माना। आज भी अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो सबसे बड़ी बात, हम शैतान की गुलामी में आ जाते हैं। जब हम खुदा के कलाम को नहीं मानते तो शैतान की गुलामी में आ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज अगर आप गुलामी को तोड़ना चाहते हैं, अपने अंदर से जो देवी देवताओं को निकालना चाहते हैं, अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज खुदा उनके कलाम को अपने अंदर रखें, उसके हुक्मों को माने, अपने अंदर रास्तबाजी को रखें, पाकीज़गी को रखें और खुदा उनका कलाम आपकी रहनुमाई करेगा, पाकरू आपकी रहनुमाई करेगा जो कुव्वत का लिबास है। खुदा इस मुकद्दस कलाम की वसीले से सबको बरकत दे। आमीन।